हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्म सबमिशन से ऑटोमेटिकली ज़ोहो सीआरएम में एक न्यू लीड क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने एलिमेंटर फॉर्म की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया है एंड देन उस फॉर्म को अपने यूजर्स के साथ शेयर किया या फिर उस फॉर्म को अपनी वेबसाइट पे ऐड किया है, जहां पे जो आपके यूजर्स है, जो आपकी पोटेंशियल लीड्स है, वो अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप उस फॉर्म से लीड्स क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उन लीड्स को आप ज़ोहो सीआरएम में एज अ न्यू लीड क्रिएट करें, ऐड करें, ताकि आप वहां से ज़ोहो सीआरएम से उन लीड्स को अप्रोच कर सकें। सो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं लीड्स को स्टोर करने के। पहला मैनुअल तरीका कि आप एलिमेंटर से एक एक फॉर्म सबमिशन का डेटा कलेक्ट करें एंड देन उन डिटेल्स के बेसिस पे ज़ोहो सीआरएम पे मैनुअली एक एक यूजर को एज अ न्यू लीड क्रिएट करें, ऐड करें। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी ज्यादा रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो यहाँ पे मैं लाया हूं आपके लिए एक ऑटोमेशन। कैसा ऑटोमेशन? एक ऐसा ऑटोमेशन जिसमें एलिमेंटर पे फॉर्म सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली आपके ज़ोहो सीआरएम में वो फॉर्म सबमिशन का डेटा एज अ न्यू लीड वो यूजर क्रिएट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो यहां आप मुझसे पूछेंगे ये हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम यूज करेंगे पावली कनेक्ट का। पावली कनेक्ट एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि इस ऑटोमेशन को, इस पूरी प्रोसेस को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा ऑटोमेशन बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे और बताता हूं इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पावली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पावली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पावली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप pavli.com को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ एलिमेंटर टू ज़ोहो सीआरएम। क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास जो हमारा वर्कफ्लो है वो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। सो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करें। सो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी एलिमेंटर पे हम एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स के बेसिस पे उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एज अ न्यू लीड हमारे ज़ोहो सीआरएम में ऐड करे, क्रिएट करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ। तो हमारे जो ऑटोमेशन है इसे सेटअप करने का हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपने एलिमेंटर फॉर्म में रिसीव होने वाले जो फॉर्म सबमिशन है उसके डेटा को पावली कनेक्ट में कलेक्ट करना, ताकि हमारी दूसरे स्टेप में हम उस डेटा के थ्रू ज़ोहो सीआरएम में उस यूजर को एज अ न्यू लीड ऐड कर सके। तो चूज ऐप में हम सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे एलिमेंटर। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फॉर्म सबमिशन, क्योंकि जो इस ऑटोमेशन का हमारा ट्रिगर होगा, जिस इवेंट पे ये ऑटोमेशन हमारे स्टार्ट होगा, ट्रिगर होगा, वो होगा हमारे एलिमेंटर फॉर्म में एक नया फॉर्म का सबमिट होना। तो एक नया फॉर्म सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेशन स्टार्ट होगा एंड देन फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स के बेसिस पे उस यूजर को एज न्यू लीड ज़ोहो सीआरएम में ऐड करेंगे। सो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही हमें यहाँ पे मिला है एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल का हम यूज करेंगे एलिमेंटर और पावली कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे इस वेबबुक यूआरएल को हम कैसे यूज करेंगे, या आप इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, या फिर मुझे इस वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। तो इस वेबबुक यूआरएल को यूज करने के लिए पहले हम आएंगे अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे। तो मेरे वर्डप्रेस अकाउंट पे मैंने एलिमेंटर फॉर्म का जो प्लगइन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। सो अपने एलिमेंटर फॉर्म्स को अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया था जिसका नाम था ज़ोहो सीआरएम लीड्स। इस फॉर्म को मैंने क्रिएट किया था एलिमेंटर की हेल्प से लीड्स जनरेट करने के लिए, लीड्स कलेक्ट करने के लिए। सो हम इस फॉर्म को यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ क्लिक करें, हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है एडिट विथ एलिमेंटर। इसे हम एक न्यू टैब में ओपन करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं एंड देन एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते ही जो हमारा फॉर्म था वो हमारे पास यहाँ पे एडिट मोड में ओपन हो चुका है। यहाँ पे इस फॉर्म में आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं अपने यूजर से कुछ बेसिक डिटेल्स पूछ रहा हूँ, जैसे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, कंपनी और डेजिग्नेशन।
सो एलिमेंटर फॉर्म में इस फॉर्म को एडिट मोड पे ओपन करने के बाद हम फॉर्म पे हवर करेंगे और यहाँ राइट साइड पे एक पेंसिल जैसा आइकन दिखाई देता है एडिट फॉर्म का, हम इस पे क्लिक करेंगे। एडिट फॉर्म पे क्लिक करते ही यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्शंस आफ्टर सबमिट का, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड एक्शन में हमें सर्च करना है वेबहुक और ऐड एक्शन में वेबहुक सेलेक्ट करते ही यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ चुका है वेबहुक का, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल। सो यहाँ पे दोस्तों जो वेबहुक यूआरएल हमें पाब्ली कनेक्ट ने दिया था, उस सेम वेबहुक यूआरएल को यहाँ से पाब्ली कनेक्ट से करेंगे हम कॉपी एंड देन एलिमेंटर फॉर्म में यहाँ वेबहुक यूआरएल के सेक्शन में करेंगे इसे पेस्ट और क्लिक करेंगे अपडेट पे। सो अपडेट पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से पाब्ली कनेक्ट और हमारे एलिमेंटर फॉर्म को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद इस फॉर्म के थ्रू जो भी हमें सबमिशन रिसीव होंगे, जो फॉर्म में जो भी डिटेल्स यूजर एंटर करके सबमिट करेगा, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पाब्ली कनेक्ट में रिसीव हो जाएगी। और यहाँ पे अब हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पाब्ली कनेक्ट पे, जो है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, यानी कि पाब्ली कनेक्ट इस वेबहुक यूआरएल के थ्रू कुछ एलिमेंटों से फॉर्म सबमिशन का डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है दोस्तों, इसे अब हम प्रीव्यू मोड पे ओपन करेंगे और एक डमी फॉर्म सबमिशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है एक बटन प्रीव्यू चेंजेस का, हम इस पे क्लिक करेंगे और जो हमारा फॉर्म है जो हमने क्रिएट किया एलिमेंटों से, वो फॉर्म हमारे पास प्रीव्यू मोड पे यहाँ ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक डमी यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यूजर है टीना मैनुअल एंड देन यहाँ पे हम एंटर करते हैं सेम यूजर का एक मोबाइल नंबर। उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे एंटर किया है एंड देन यहाँ पे हमारे पास है एक कंपनी मैग्नेट ब्रेन्स और देन हम एंटर करते हैं इसका डेजिग्नेशन। फॉर एग्जांपल इसका डेजिग्नेशन है डेवलपर। ओके, तो हमारे एलिमेंटर फॉर्म में हमने एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है टीना मैनुअल, एक डमी फोन नंबर, ईमेल एड्रेस कंपनी मैग्नेट ब्रेन्स और डेजिग्नेशन है डेवलपर। क्लिक करेंगे यहाँ सेंड पे। तो सेंड पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि एलिमेंटर फॉर्म पे हमें अभी एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है। द फॉर्म वाज सेंड सक्सेसफुली, हमें रिस्पांस दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हमें एलिमेंटर पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ, इस सेम फॉर्म सबमिशन का डेटा हम देखेंगे कि हमें पाब्ली कनेक्ट पे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा था वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, अब दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। और रिस्पॉन्स रिसीव्ड में हम देखेंगे कि वो सेम डिटेल्स है, वो सेम डेटा है दोस्तों फॉर्म सबमिशन का, जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्म में एंटर किया था। हमारे पास है सेम नेम टीना मैनुअल, सेम फोन नंबर, सेम ईमेल एड्रेस, सेम कंपनी मैग्नेट ब्रेन्स और सेम डेजिग्नेशन। सो अपने एलिमेंटर फॉर्म से रिसीव होने वाले फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, जो डिटेल्स है, उससे हमने सक्सेसफुली पाब्ली कनेक्ट में रिसीव कर लिया है। अब वक्त आता है इस सेम डेटा को सेंड करने का ज़ोहो सीआरएम को, ताकि हम इस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को हमारे ज़ोहो सीआरएम में एज अ न्यू लीड क्रिएट कर सके। ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे ज़ोहो सीआरएम एंड देन हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो हाँ, एक्शन इवेंट में हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट लीड। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाब्ली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ज़ोहो सीआरएम अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, क्लिक करते हैं कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम में। देन हमसे पूछ रहा है हमारे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का डोमेन। तो यहाँ पे कुछ इतने डोमेन्स जो है वो ज़ोहो सीआरएम प्रोवाइड करता है। तो अपना डोमेन हम कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे ज़ोहो अकाउंट का डोमेन क्या है? तो उस डोमेन को जानने के लिए हम अपना ज़ोहो अकाउंट जो है वो एक ब्राउज़र में ओपन करेंगे और यहाँ पे यूआरएल के सेक्शन पे हमें दिखाई देगा zoho.in। सो यहाँ पे जो zoho.in है, ये होगा हमारे ज़ोहो अकाउंट का डोमेन। सो पाब्ली कनेक्ट में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन सभी एग्जांपल्स में zoho.in का। तो इस सेम डोमेन हमारे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का है, तो हम इस डोमेन को यहाँ एंटर करते हैं, क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही, क्योंकि मैंने अपने ब्राउजर में अपने ज़ोहो सीआरएम अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो पाब्ली कनेक्ट ने यहाँ उस सेम अकाउंट को डिटेक्ट कर लिया है। अब ये हमसे ऑथेंटिकेशन की परमिशन मांग रहा है, ऑथराइजेशन की परमिशन मांग रहा है। हम क्लिक करेंगे एक्सेप्ट पे और एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपना ज़ोहो सीआरएम अकाउंट जो है उसे पाब्ली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो ज़ोहो सीआरएम अकाउंट है वो सक्सेसफुली पाब्ली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जैसे कंपनी की, ओनर आईडी की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल, फोन नंबर और भी कई सारी डिटेल्स। सो बेसिकली जो हमें एलिमेंटर फॉर्म से सबमिशन का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, इस सेम डेटा को अब हमें एक एक करके यहाँ नीचे दी गई इन फील्ड्स में ऐड करना है, मैप करना है।
और मैपिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हम सिंपली यहाँ पे इन फील्ड्स पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो एलिमेंटोर से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो रिस्पॉन्सेज हम यहाँ देख सकते हैं। तो इन रिस्पॉन्सेज में से जैसे ये फील्ड है कंपनी की, तो जो हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने अपनी कंपनी का नेम यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स फॉर्म में हम एंटर किया है, उस सेम रिस्पॉन्स को यहाँ पे हम मैप करेंगे। सेम करेंगे फर्स्ट नेम के लिए। फर्स्ट नेम पे यहाँ क्लिक करेंगे, एलिमेंटर से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का हमारे लीड का फर्स्ट नेम मैप करेंगे। सेम लास्ट नेम के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। डेजिग्नेशन, ये रही डेजिग्नेशन डेवलपर, और ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है मोबाइल का। हम यहाँ मोबाइल नंबर जो एलिमेंट ऑफ फॉर्म सबमिशन से उस नंबर को भी मैप करते हैं। इनके अलावा भी जैसे फ़ोन, फैक्स, वेबसाइट, लीड सोर्स और भी कई सारी फील्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब क्योंकि ये जो सारी फील्ड्स है ये मैंडेटरी नहीं है, तो इन सभी फील्ड्स को हम यहाँ पे जो है इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक फील्ड है जो मैंडेटरी है, वो है एनुअल रेवेन्यू का। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट एनुअल रेवेन्यू जो है उसे 0 एंटर कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानना चाहता, मैं अपने यूजर से, अपनी लीड से उनका एनुअल रेवेन्यू जो है वो नहीं पूछना चाहता। सो इन सभी डिटेल्स को, रिक्वायर्ड डिटेल्स को मैप करने के बाद और बाकी की सारी डिटेल्स को यहाँ पे इग्नोर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जिस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर की डिटेल्स हमने यहाँ पे मैप की थी, टीना मैनुअल, इस सेम यूजर को हमने सक्सेसफुली अपने ज़ोहो सीआरएम में एज ए न्यू लीड ऐड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं टीना मैनुअल, क्या इस नाम की हमें कोई न्यू लीड रिसीव होती है या नहीं। तो आते हैं अपने ज़ोहो सीआरएम के होम पेज पे, यहाँ क्लिक करते हैं लीड्स पे, करते हैं रिकॉर्ड्स लीड्स पर पेज को चेंज 20 लीड्स। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टीना मैनुअल वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने एलिमेंटर फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, उस सेम यूजर को हमने सक्सेसफुली एकदम ऑटोमेटिकली हमारे ज़ोहो सीआरएम में एज ए न्यू लीड क्रिएट कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम यूजर का नेम टीना मैनुअल, सेम कंपनी मैग्नेट प्रिंट जो उस यूजर ने एंटर की थी, उसका ईमेल एड्रेस, उसका सेम मोबाइल नंबर जो उसने फॉर्म सबमिशन में एंटर किया था, और बाकी की सारी डिटेल्स। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि ये जो ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन से हमारे यूजर को, हमारी लीड को हमारे ज़ोहो सीआरएम में एज ए न्यू लीड क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया यहाँ पे। अब इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम वापस आते हैं हमारे फॉर्म पे जो हमने एलिमेंटोर में क्रिएट किया था, और यहाँ पे एक और डम यूजर की डिटेल्स एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यूजर है एलेक्स जेम्स का एक फोन नंबर हम ऐड करते हैं। एलेक्स जेम्स का एक डमी फोन नंबर, उसकी कंपनी है IBM, एंड देन उसका डेजिग्नेशन जो है वो है प्रोग्रामर। क्लिक करते हैं सेंड पे। तो सेंड पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि अभी अभी एलिमेंटर फॉर्म पे हमें एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है, एक न्यू लीड जनरेट हुई है एलिमेंटर फॉर्म से, और हम देखेंगे कि सेम फॉर्म सबमिशन के डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली एकदम इंस्टेंटली, एकदम तुरंत रियल टाइम में ये सेम यूजर जो है एलेक्स, इस यूजर को हम अपने ज़ोहो सीआरएम में एज ए न्यू लीड क्रिएट कर लेंगे। तो हम आते हैं ज़ोहो सीआरएम पे, करते हैं हमारे लीड्स के पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एलेक्स जेम्स वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स अभी हमने फॉर्म सबमिशन में एंटर की थी, उस सेम यूजर को हमने सक्सेसफुली यहाँ पे ज़ोहो सीआरएम में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है लीड का नेम एलेक्स जेम्स, एंड देन हमारे पास है उस सेम लीड का ईमेल एड्रेस जो हमने एंटर किया था, और उसका मेंशन किया गया फोन नंबर और बाकी की डिटेल्स, उसकी कंपनी IBM, एंड देन जो फॉर्म सबमिशन में उसने बाकी डिटेल्स एंटर की थी, उन सारी डिटेल्स के साथ हमने सक्सेसफुली ज़ोहो फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को एज अ न्यू लीड ज़ोहो सीआरएम में, एलिमेंटर फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एज अ न्यू लीड ज़ोहो सीआरएम में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ से मिले एक वेबुक URL की हेल्प से एलिमेंटोर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने एलिमेंटर फॉर्म में एक डमी फॉर्म सबमिशन, एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन किया, ताकि इस फॉर्म सबमिशन की जो डिटेल्स, जो डेटा है, उससे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। एंड देन उस सेम डेटा को हमने सेंड किया ज़ोहो सीआरएम को, ताकि हम इस पूरी प्रोसेस को, ऑटोमेशन को सेटअप कर सके। जिसके बाद जैसे ही हमें एलिमेंटर फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली हम उस यूजर को हमारे ज़ोहो सीआरएम में एज ए न्यू लीड क्रिएट कर लेंगे।
तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।